नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर लेके आ गया हूं जो कि बहुत ही जरूरी है राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, राजस्थान में जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वापस 5,934 पदों के लिए। दोस्तों, फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे 19 तारीख से 17 फरवरी तक। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अशोक गहलोत सरकार जो कि जाते जाते जो वैकेंसी निकाल के गई थी और आचार संहिता की वजह से जो बंद हो गई थी वो पुनः दोबारा से शुरू कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है आप सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो 24 जनवरी 2024 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन फिर से आ चुका है। इसकी योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या रहेगी, हर जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ा सा बदलाव हुआ है इस वैकेंसी में, पहले ही बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। इसमें बदलाव हो चुका है फॉर्म भरने की प्रक्रिया में, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा महत्व दीजिएगा। चलिए पूरी जानकारी हम जानेंगे। आप जो है इसमें पेमेंट कैसे करोगे, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। यदि आपने कभी पहले फॉर्म भर रखा है इसका SSO ID के माध्यम से, तो अब आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। और यदि आपने जो है आज तक पहले फॉर्म ही नहीं भरा है तो क्या फीस लगेगी वो जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। देखो यहाँ पर साफ साफ बात यह है कि जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो उसमें आधार नंबर दर्ज करें और फिर डाटा में दर्ज की गई जानकारी, उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड से सब कुछ सत्यापन होगा, ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर दूसरी बात है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस जो है घोषणा करनी होगी। क्या करनी होगी? घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन करें। स्वयं के नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करें। मूल प्रमाण पत्र विकल्प आपको करना है यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प आपको करना होगा यदि ये नहीं है तो, या फिर आपको यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा या होंगी। तो ये करना होगा, तीनों में से एक करना होगा यदि आधार कार्ड नहीं है। पर आजकल आपको पता है सबके पास आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड से सत्यापित कीजिए। यह बड़ा बदलाव किया गया है इस बार फॉर्म भरने को लेकर, क्योंकि इस बार जो बायोमेट्रिक की जाएगी ताकि जो ये फर्जीवाड़ा हो रहे डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं उनको रोका जा सके। आगे क्या है इसमें जानकारी, चलिए। और इसमें कोई भी गलती होती है आपको फॉर्म भरने में तो स्वयं की जिम्मेदारी होगी, बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी बताऊंगा, चिंता मत करो। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरे जाएंगे 19 जनवरी। तो ये जनवरी आ रही है 19 जनवरी, आज 13 जनवरी हो गई, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम। तो 19 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे और 17 फरवरी रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप 17 तारीख का इंतजार किए बगैर आप फॉर्म भर दीजिए, अन्यथा फिर बोलोगे सर साइट नहीं चल रही है, ऐसा नहीं चल रहा है, थोड़ा बढ़वा दीजिएगा, ऐसा कर दीजिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा फिर। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्म भर दीजिएगा। और एक अच्छी बात यह है कि जो छोटे बच्चे थे और जो बोल रहे थे कि सर हम 17 साल के हैं, हम 16.5 साल के हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो अब उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। यहाँ पर उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आयु की जो गणना होगी, पहले जैसे कि 1 जनवरी 2024 के अनुसार गणना हो रही थी, अब उनके लिए एक जो है छूट मिल गई, ऐसे समझ लो, छूट मानो, या फिर जो है भर्ती प्रक्रिया क्योंकि लेट हुई है, जनवरी में हुई है, तो जनवरी में हुई है तो आपको पता है अगले वर्ष की मानी जाती है फिर जनवरी। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो अब आवेदकों की जो गणना की जाएगी वह गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 के अनुसार। यानी कि कोई 17 साल का विद्यार्थी हो रहा है भाई, तो वो भी क्या कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जैसे कि 1 जनवरी को उसका जन्मदिन है, दूसरी 1 जनवरी को आ रहा है, तो समझ लीजिए वो 18 साल का हो गया।
तो इस प्रकार से उनके लिए छूट भी मान सकते हो, या फिर ये तो नियम है तो वो तो नियम ही है, पर आप फॉर्म भर सकते हैं, इतना अच्छा काम है। अब आप क्या 10वीं में पढ़ रहे हो तो फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, वो सारी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। और यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस में ही संशोधन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में 7 दिन के, जैसे फॉर्म बंद होंगे 17 फरवरी को, तो उसके 7 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको इसकी योग्यता वगैरह का जो नोटिफिकेशन था, पुराना नोटिफिकेशन उसी में दे रखा है, क्योंकि नए में तो ऐसा इतनी सी जानकारी दी है। अब मैं पुराना नोटिफिकेशन की तरफ चलता हूं। ये रहा दोस्तों पुराना नोटिफिकेशन, जो कि 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, विस्तृत रूप में पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती का। तो यहाँ पर बात करें पशु परिचर, तो नॉन टीएसपी में 5281 पदों पे ये भर्ती है, और टीएसपी में है ये 653 पदों पर। इस प्रकार कुल मिलाकर के भर्ती की बात करें तो 5934 पदों पर ये भर्ती है। बड़ी भर्ती है, छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बड़ी भर्ती है एकदम। तो और ये बिना सीईटी के भर्ती है। क्या है, इसमें सीईटी की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। यानी कि कोई भी अभ्यर्थी है वह सब आवेदन करेंगे बिना किसी झिझक के। चलिए अब पूरी जानकारी इसमें देख लेते हैं कृपया करके। अब आपको फीस की बात है कि सर हमने वन टाइम रजिस्टर, यानी कि पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है, हम छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 10वीं वाला है तो उसने कभी फॉर्म नहीं भरा होगा, पहली बार फॉर्म भरेगा। या बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भर रखा है तो उनको तो फीस देनी ही नहीं है, उनको तो कोई मतलब नहीं इस फीस से। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको, जो सामान्य वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में जो भी आते हैं, क्रीमी लेयर में कोई भी आता है वो 600 रुपये देगा। बाहरी राज्य के विद्यार्थी भी 600 रुपये देंगे। और राजस्थान राज्य के जो नॉन क्रीमी लेयर के विद्यार्थी है और SC/ST के विद्यार्थी है उनको 400 रुपये, और समस्त जो दिव्यांगजन यानी कि विशेष श्रेणी में जो आते हैं उनको भी 400 रुपये फीस पे करनी होगी। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर ये पदों का जो है वर्गीकरण आप देख सकते हो कि कितने कितने पद है, कितने क्या है, ये सारी जानकारी कैटेगरी वाइज वर्गीकरण भी कर रखा है। चलिएगा अब चलते हैं अपन यहाँ पर कि सर योग्यता क्या है, कृपया करके हमें वो तो बता दीजिए। चलो वो भी बता देता हूँ आपको, लीजिएगा। और खेल प्रमाण पत्र है आपके पास, इनमें से कोई तो आपको आरक्षण मिल जाएगा 2%। ठीक है, तो यहाँ पर सबको छूट है। वेतनमान जो आपको मिलेगा पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे। और पात्रता की बात करें तो भारत में किसी भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी कि आपने भारत में रहते हो और आपने भारत में कहीं भी जगह से 10वीं कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो। या कहीं देखो अपने राजस्थान में तो 10वीं होता है, पर किसी राज्य में 10वीं के समान कुछ और होता होगा तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और आपको देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये कोई आपसे शपथ पत्र नहीं मांगता, यदि ज्ञान भी नहीं है तो भी फॉर्म भर दो। ठीक है, चलिए दोस्तों ये जानकारी आपके लिए कि 10वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। और एक चीज और बता दूं, आप यदि 10वीं में पढ़ रहे हो ना तो भी फॉर्म भर देना। क्या करना है, 10वीं में पढ़ रहे हो तो भी फॉर्म भर देना, क्योंकि आपकी एग्जाम तो फरवरी अप्रैल में हो जाएगी कंप्लीट, और तब तक तो रिजल्ट भी आ जाएगा। चिंता मत करो, एग्जाम होगी तब तक तो। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप यदि 10वीं में पढ़ रहे हो तो भी फॉर्म चेप दो। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी थी। और आयु सीमा की जो है गणना मैंने पहले बता दिया, उसके अनुसार करनी है गणना। ये जो इसमें दे रखी है इस विज्ञप्ति में, उसके अनुसार आपको गणना नहीं करनी है। और छूट की बात करें, जैसे कि जो कैटेगरी वाइज छूट है वो 5 साल की, 10 साल की, इस प्रकार से छूट भी दी गई है जो कि कैटेगरी वाइज आपको मिलती है। और यहाँ पर विवाह पंजीकरण वगैरह जो है इसका आपको छोड़ दो। और पेंशन मिलेगी, ये राजस्थान है, राजस्थान में पेंशन भी आपको मिलेगी बुढ़ापे में। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम डेट की बात करें तो परीक्षा तिथि की बात करें तो माह अप्रैल जून में आपकी परीक्षा हो सकती है। अप्रैल से जून के मध्य कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। इसलिए जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में आप थोड़ा एक्सीलेटर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा तैयारी को चला दीजिएगा अच्छे से, और आपको हम और भी तैयारी करवा देंगे, चिंता मत करो। पिछले साल और गिरा जो पेपर वगैरह कुछ भी है वह मिलेंगे, वह हम आपको
करवा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो फॉर्म भर देना भाई 19 तारीख से 17 फरवरी तक। फिर से याद दिला देता हूं कि 19 तारीख से 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपको 17 फरवरी के जो फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ हो जाता है आपसे, तो फिर 7 दिन का और मौका मिलेगा। 17 तारीख से 7 दिन और, यानी कि 24 तारीख तक फिर संशोधन कर सकते हो 300 रुपये का चूना लगा करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जानकारी है आप लोगों को। और सिलेबस वगैरह क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि बाघ में बात करें तो 105 क्वेश्चन आएंगे, 105 नंबरों के, जो जीके वीके रहेगा। और बाघ में आपको पशु परिचर से संबंधित आएगा 45 क्वेश्चन, 45 नंबरों का, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन 150 नंबरों के। और माइनस मार्किंग 1/4 होगी एसएससी की तरह। और 40% अंक लाना जरूरी है, इससे कम लाओगे तो चाहे सीटें खाली चली जाए आपका नंबर नहीं आएगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी काम था जो कि मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो, रुकनी नहीं चाहिए अभी वीडियो, ठीक है। धन्यवाद।